बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आप लोगों को खालता के चैनल में। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो शेल बैग है, जो कि देखने में तो बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो बे इंतहा ईजी है ये। और विद इन 1 डे में ही आपका जो है ये बैग आपका रेडी हो जाता है, क्योंकि इसकी जो स्टिच है वो बहुत ईजी है और बहुत जल्दी जल्दी बनने वाला ये बैग है ये। अच्छा, ये जो बैग मैंने बनाया है ये मैंने एक्रेलिक यार्न से बनाया है, जो कि 100% एक्रेलिक यार्न है। और 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम में ही मेरा एक ही बॉल में मेरा ये जो बैग है ये मेरा रेडी हो गया था। मेरा जो ये साइज़ है बैग का, ये एक नॉर्मल साइज़ है, लेकिन अगर आपने इसको इंक्रीज़ करना है, मज़ीद और बड़ा बनाना है आपने, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसको बड़ा भी बना सकते हैं। छोटा सा पाउच बनाना है आपने, तो फिर आप इसकी जो रॉ है वो फिर स्टॉप कर लें। आप जितनी आपको नीड होगी उतनी रॉ आप अपनी मर्ज़ी से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। तो चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। एक तो हमें बीड्स चाहिए। अगर आप ये पल्स की मोतियाँ लगाते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, इससे थोड़ा सा नेचुरल लुक आता है। लेकिन अगर आपको ये पल्स की मोतियाँ नहीं मिलती तो इस तरह की कलरफुल सी मिलती हैं, बीड्स मिलते हैं, वो भी आप इसमें जो है इस बैग में आप लगा सकते हैं। स्किप करना है आपने, नहीं लगाना आपने, बिल्कुल प्लेन बैग रखना है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्राइप का भी ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपने ये चेन लगानी है स्ट्राइप के लिए तो चेन लगा लीजिए, नहीं तो हम खुद बनाएंगे, हम स्ट्राइप जो है वो हम खुद बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाह रहे, आपने ये चेन लगानी है, तो ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, अब आती है बात मटेरियल की। तो मटेरियल देखें, बहुत मुश्किल से जो इनबॉक्स में मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हमें मकरामा डोरी नहीं मिल रही, हमें पॉलिस्टर यार्न नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल से ये मटेरियल मिलता है ये। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये एक्रेलिक यार्न है, ये हर एक लोकल मार्केट से आसानी के साथ मिल जाता है एक्रेलिक। तो एक्रेलिक यार्न है आपके पास अगर 3 प्लाई के हैं तो फिर आप 2 ले लें आप, अगर 2 प्लाई के हैं तो फिर 3 ले लें आप, ठीक है। तो मेरे पास जो है ये 3 प्लाई के हैं। मैंने यहाँ पर जो है ये 2 मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास मकरामा डोरी नहीं है, मेरे पास मकरामा डोरी है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये उनके लिए बता रही हूँ जिनको नहीं मिलता और या फिर वो ऑनलाइन नहीं बाय कर पाते हैं। तो उनके पास ये ऑप्शन है कि आप इस तरह के 2 ले लें या 3 ले लें एक्रेलिक यार्न, उससे फिर आप बैग बना सकते हैं आसानी के साथ। टी शर्ट यार्न बहुत एक्सपेंसिव है, वो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो टी शर्ट यार्न की जगह आप इस तरह के 4 ले लेते हैं या फिर 3 ले लेते हैं। तो आप टी शर्ट यार्न का जो मटेरियल आप बनाते हैं, कोई भी आप डिज़ाइन बनाते हैं टी शर्ट यार्न से, तो आप इस मटेरियल से भी आप बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिए हैं कि अगर आपको कोई मटेरियल नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, परेशान ना हुआ करें। इस तरह के ये 2, 3 या 4 इसको करके एक साथ करके आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो चलें अब बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हुक भी बता दूं मैं आपको कि मैंने तो यहाँ पर ये जो है ये 3 प्लाई की मैंने ली, यानी कि 6 प्लाई मेरा हो गया, ठीक है। अब आप ये देख रही हैं मेरा काफ़ी थिक हो गया है। तो इसके लिए जो मैंने हुक यहाँ पर लिया है वो मैंने यहाँ पर 4 mm का हुक लिया है, 4 नंबर का हुक लिया है। हो सकता है आपका जो ये मटीरियल है वो काफ़ी थिक हो, तो आप यहाँ पर फिर आप 4.5 भी ले सकते हैं और 5 नंबर का भी हुक ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मैजिक रिंग लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इन 2 फिंगर के ऊपर यूँ रैप करना है आपने, इस तरह से रैप करने के बाद इस फिंगर से नीचे से हम यहाँ से होल्ड कर लेंगे ताकि ये सर्कल जो है ये हमारा खुल ना जाए। अब आपने यूँ बाहर निकालना है, आपने अपने मटेरियल को हमने यूँ बाहर निकाल के इसको अब हमने यूँ क्लोज कर देना है। तो मैं 2 दफ़ा करूँगी इसे, 2 दफ़ा मैं इसलिए करती हूँ ताकि ये जो मैजिक रिंग है ये मेरा खुल ना जाए। अच्छा, अब अपने फिंगर को यूँ बाहर निकाल लें आप, और ये आप देख रहे हैं आपका मैजिक रिंग जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब इस मैजिक रिंग के अंदर हमने टोटल 8 डबल कुरेशा हमने लेना है। 8 हम यहाँ पर डबल कुरेशा हम इस मैजिक रिंग के अंदर लेंगे। अच्छा, पहले हमने लेना है 3 चेन, तो ये हो गया मेरा 1 चेन, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये जो 3 चेन है ये मेरी काउंट होगी। अब आप ये समझें कि आपका एक जो है डबल कुरेशा आपका बन गया है। अब देखिए मैं इस सर्कल के अंदर स्टिच उठा रही हूँ डबल कुरेशे का, तो ये मेरा दूसरा डबल कुरेशा हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 4। टोटल हमने यहाँ पर 8 लेने हैं। 3 चेन को मिला के हमारे यहाँ पर इस सर्कल के अंदर 8 हमारे यहाँ पर डबल कुरेशा हमारा बनेगा। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, 2 हम यहाँ पर और लेंगे, 6
7 और ये हो गया 8। ठीक है, 8 हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया हमारा हो गया। अब आप हुक को यूँ बाहर निकाल लें। निकालने के बाद ये जो सिरा था इसको खींच के इसको यूँ मैजिक रिंग को यूँ क्लोज करते हैं, बंद करते हैं आप। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारा हाफ सर्कल जो है ये हमारा बन गया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रहे हैं जो कि मेरा राउंड 2 है, दूसरा राउंड है मेरा। दूसरे राउंड के लिए हमने यहाँ पर चेन लेनी है, 3 चेन हम लेंगे। तो जब भी हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें 3 चेन हमें लेनी होगी। अब मैं यहाँ पर 3 चेन ले रही हूँ। ये हो गया 1 चेन, ये हो गया 2 चेन एंड ये 3 चेन। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद अब आपने करना ये है कि आपने ये आपका जो है ये जो स्पेस है आपका, आपने इस स्पेस को स्किप कर देना है, छोड़ देना है आपने। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये हमने यहाँ से हमने स्टिच जो है इसको हमने छोड़ दिया है। तो मैं ये जो नेक्स्ट मेरा स्टिच है यहाँ पर हम वी स्टिच हम लेंगे। वी स्टिच हमारा कौन सा होता है, वी स्टिच हमारा होता है 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर सेम इसी स्पेस में इसी जगह पे दोबारा फिर आपने जो है वो डबल क्रोशिया आपने यूँ लेना है। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं ये आपका वी स्टिच जो है ये बन गया है। 3 चेन हमने ली। अब हमने यहाँ से एक जो था स्पेस हमने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। नेक्स्ट में मैंने डबल क्रोशिया लिया, 1 चेन लिया, फिर डबल क्रोशिया लिया। तो इस एक जगह पे मैंने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर लिया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने दोबारा फिर वी स्टिच आपने लेना है। तो अब आप ये देख रहे हैं ये नेक्स्ट मेरा स्टिच है ये वाला। तो मैं यहाँ पर दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी। तो ये एक हो गया डबल क्रोशिया मेरा, और फिर आपने 1 चेन इसके बीच में आपने लेना है। फिर सेम इसी जगह पे हमने दोबारा फिर डबल क्रोशिया हमने लेना है। तो ये मेरा दूसरा वी स्टिच मेरा कंप्लीट हो गया। एक वी स्टिच ये हो गया, दूसरा वी स्टिच मेरा ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्टिच की तरफ जा रही हूँ। तो आपने दोबारा फिर आपने यूँ डबल क्रोशिया यूँ लेना है और बीच में हमने 1 चेन लेना है। 1 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह पे दोबारा फिर आपने ये डबल क्रोशिया लेना है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 एंड ये 3 हो गया, 3 हो गए। फिर नेक्स्ट में मैं जा रही हूँ डबल क्रोशिया लूँगी और बीच में मैं 1 चेन लूँगी। तो ये 1 चेन लिया मैंने। 1 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह पे मैंने दोबारा फिर जो है वो डबल क्रोशिया लेना है। तो एंड तक हमने ये जो हमारे स्टिच हैं यहाँ तक, तो आपने यहाँ तक जो है आपने इसी तरह से आपके वी स्टिच बनेंगे। टोटल आपके ये 6 बनेंगे। तो 4 मेरे ये बन चुके हैं, एक मेरा यहाँ पर बनेगा, एक मेरा यहाँ पर बनेगा। टोटल हमारे ये वी स्टिच जो हैं वो 6 बनेंगे। 6 वी स्टिच मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो भी मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपने इस राउंड को क्लोज करना है। तो आपके पास ये जो है ये जो डबल क्रोशिया था यहाँ पर एंड में, इसका आपने देखिए यहाँ से यूँ लूप लेना है और डबल क्रोशिया से ही हमने इसको यूँ क्लोज कर दिया अपने इस राउंड को। तो ये आपका कुछ इस तरह से आपका ये मून की तरह जो है ये आपका यू शेप में आपका ये बनता जाएगा आपका। अच्छा, अब हमने राउंड 1 था, ये राउंड 2 था मेरा। अब मैं जा रही हूँ तीसरे राउंड की तरफ। तो तीसरे राउंड में आपने क्या करना है, आपने करना ये है, सिर्फ आपको 4 लाइनें अगर आपको आ जाएंगी ना, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। फिर आप ये खुद अपनी मर्ज़ी से भी आप ये बैग बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हमने 3 चेन लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब हम अपना नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे तो हम 3 चेन हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद आपने यू टर्न लेना है और अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा वी स्टिच है ये वाला, आपने यहाँ पर दोबारा आपने वी स्टिच लेना है। ये देखें, ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और दोबारा फिर इसी में हमने दोबारा फिर हमने डबल क्रोशिया हमने लिया। अच्छा, अब हमने इसमें एक लाइन बनानी है जो कि वी स्टिच बनाने के बाद अब मैंने क्या करना है, आपको ये जो स्पेस नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक दफ़ा मैंने डबल क्रोशिया लेना है। तो ये जो मैंने एक दफ़ा मैंने डबल क्रोशिया लिया है, ये मेरा फ्रंट पोस्ट स्टिच मेरा यहाँ पर बनेगा। फिर आपका ये वी स्टिच में आ गया, तो सेम वैसे ही स्टिच हम लेंगे जैसे कि स्टिच हमारा नीचे बना है। डबल क्रोशिया, 1 चेन और सेम इसी जगह पे दोबारा फिर आपने ये डबल क्रोशिया ले लिया। तो ऊपर भी हमारा सेम जिस तरह से हमारे नीचे स्टिच बने थे, सेम वैसे ही हमारे ऊपर भी स्टिच बने, लेकिन इसके बीच में मैंने यहाँ पर एक दफ़ा डबल क्रोशिया लिया है। तो ये जो मैंने यहाँ पर एक दफ़ा डबल क्रोशिया लिया है, ये हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच यहाँ पर बनेगा। अच्छा जी, दोबारा फिर आपने यहाँ पर लेना है डबल क्रोशिया। इसके बीच में आपने, यानी कि जब आप एक दफ़ा वी स्टिच ले लेंगे
फिर उसके बाद आपने एक दफ़ा डबल क्रोशा लेना है, फिर वी स्टिच, फिर एक दफ़ा आपने इसके बीच में आपने यहाँ पर डबल क्रोशा लेना है। अच्छा, फिर मैं यहाँ वी स्टिच पे आ गई हूँ, तो आपने यहाँ पर वी स्टिच ही लेना है। सेम जैसे स्टिच मेरा नीचे बना था वैसे ही स्टिच हमने ऊपर बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लूँगी डबल क्रोशा, मैं लूँगी यहाँ पर, ये मेरा हो गया डबल क्रोशा, जो कि मेरा यहाँ पर फ्रंट पोस्ट स्टिच मेरा यहाँ पर बनेगा। तो ये जो मैं यहाँ पर एक एक दफ़ा जो मैं ले रही हूँ ना, वी स्टिच 1 टाइम डबल क्रोशा, वी स्टिच 1 टाइम डबल क्रोशा, फिर वी स्टिच 1 टाइम डबल क्रोशा। तो ये जो मैंने एक एक दफ़ा जो लिया है मैंने यहाँ पर, ये मेरा फ्रंट पोस्ट स्टिच का काम करेगा। लाइक जैसे मेरा ये वाला पैटर्न है जो कि मैंने पहले बनाया था, आपको ये लाइन नज़र आ रही है ना, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच वाला काम करेगा। ये जो मैंने यहाँ पर एक एक दफ़ा मैंने डबल क्रोशा मैंने लिया है। तो अब ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने थर्ड रो में ये एक दफ़ा सेंटर में डबल क्रोशा मैंने क्यों लिया है यहाँ पर। अच्छा, अब सेम हमारा इसी तरह से स्टिच बनेगा। ये दोबारा फिर मैं वी स्टिच पे आ गई हूँ, तो आपने यहाँ पर डबल क्रोशा, 1 चेन, फिर डबल क्रोशा, फिर आपने इसके बीच में लेना है डबल क्रोशा लेना है आपने, जो कि हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच वाला काम करेगा। ये अगेन डबल क्रोशा, फिर 1 चेन, और फिर इसके बीच में हमने यहाँ पर डबल क्रोशा हमने यूँ लेना है। तो ये स्पेस हमने यहाँ पर बनाई है, हमने खुद बनाई है। फ्रंट पोस्ट स्टिच के लिए मैंने यहाँ पर जो है स्पेस मैंने खुद बनाई है, ठीक है। अगेन 1 चेन, और 1 चेन लेने के बाद अब आपने दोबारा फिर यहाँ पर आपने ये डबल क्रोशा ले लिया। अब मेरा लास्ट स्टिच है ये, जो कि मेरा वी स्टिच है ये। अच्छा, अब ये 3 चेन थी मेरी, तो अब आपने क्या करना है, हमने डबल क्रोशे से हमने इसको यहाँ पर यूँ हम इसको अपने राउंड को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये मैंने डबल क्रोशा लिया है, थर्ड वाली चेन में लिया है, ये 1 2 एंड 3, थर्ड वाली चेन में हमने डबल क्रोशा लेके अपने इस राउंड को हमने यूँ क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है हमने। तो अब ये देख रहे हैं आप कि आपका कुछ इस तरह का आपका ये बनता जाएगा। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ अपने चौथे राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो चौथे राउंड में मैं अब क्या करूँगी, अगेन मैंने स्टार्ट करना है अपने राउंड को 3 चेन से। तो ये 3 चेन मैंने यहाँ पर ले ली, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद आपने यूँ टर्न लेना है, और टर्न लेने के बाद अब हमने ये जो हमारा वी स्टिच है ये वाला, यहाँ पर आपने 2 दफ़ा, अब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, अपने पैटर्न को हम स्प्रेड कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं हम। तो बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो मैंने 2 दफ़ा मैंने 2 लाइनों में एक एक दफ़ा लिया था, अब मैं लूँगी यहाँ पर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। तो ये एक दफ़ा मैंने ले लिया और ये दूसरी दफ़ा लिया। अब इसके बीच में मैंने 2 चेन मैंने ले ली है, 2 चेन ले ली। सेम दोबारा फिर इसी जगह में, इसी स्पेस में आपने दोबारा फिर 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये देखिए, ये एक हो गया मेरा डबल क्रोशा, और ये हो गया मेरा दूसरा डबल क्रोशा, ठीक है, 2 हो गई हमारी। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया था, मैंने यहाँ पर इसके सेंटर में डबल क्रोशा मैंने लिया था। तो ये अब आपने यहाँ से आगे से आपने यूँ स्टिच उठाना है, फ्रंट पोस्ट स्टिच आपने यूँ उठाना है आगे से। मैं दोबारा आप लोगों को दिखा रही हूँ, आपने क्या करना है, फ्रंट पोस्ट, ये हमारा डबल क्रोशा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसके अंदर से आपने स्टिच यूँ उठा के और ये आपने यूँ बाहर निकाला। सेम जैसे हम डबल क्रोशा ले रहे हैं, सेम वैसे ही आपने लेना है फ्रंट पोस्ट स्टिच आपने। तो ये जो है ये हमारी लाइन ऊपर तक जाती जाएगी इसी तरह से। अगेन अब मैं ये वी स्टिच में आ गई हूँ, तो मैं दोबारा क्या करूँगी, 2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। ये एक हो गया डबल क्रोशा मेरा, और ये हो गया दूसरा डबल क्रोशा, 2 हो गई। फिर इसके बीच में मैं 2 चेन लूँगी मैं, ठीक है। 2 दफ़ा चेन लेने के बाद अब आपने दोबारा फिर इसी स्पेस में, इसी जगह पे दोबारा फिर आपने डबल क्रोशा लेना है। ये एक हो गया और ये हो गया 2। अब मैं दोबारा फिर ये डबल क्रोशे वाली स्पेस पे आ गई हूँ। तो आपने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट स्टिच लेना है, यूँ आगे से स्टिच उठाना है, यूँ आगे से ही हमने उठाना है। हम इसमें बैक पोस्ट स्टिच हमारा नहीं आएगा, आगे से ही हमने उठाना है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, आगे से आप उठाएंगे तो आपकी ये लाइनें हैं कुछ इस तरह से ये बनेगी। तो इसमें बैक पोस्ट स्टिच वाला कोई काम नहीं है, फ्रंट पोस्ट यानी कि आपने आगे से ही स्टिच आपने उठाना है। तो आपकी ये लाइनें जो है इस तरह से आपकी ये बनती जाएगी आपकी। अच्छा, मैंने यहाँ पर ले लिए फ्रंट पोस्ट स्टिच, यहाँ पर ले लिए। दोबारा मैं वी स्टिच पे आ गई हूँ, तो 2 दफ़ा मैं यहाँ पर डबल क्रोशा लूँगी। इसी तरह से मैं एंड तक जाऊँगी और 2 दफ़ा मैं यहाँ पर डबल क्रोशा लूँगी और बीच में 2 चेन में लूँगी, ठीक है। ये 2 चेन हो गई और फिर दोबारा फिर इस स्पेस में, इसी जगह पे दोबारा फिर मैं दूसरी दफ़ा
ये डबल क्रोशा ले रही हूँ, यानी कि 4 हो गई हमारी। इस एक स्पेस में हमने 4 दफ़ा हमने डबल क्रोशा हमने लिया है। तो अब मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ इस राउंड को मैंने क्लोज किस तरह करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है, आप देख रहे हैं। अब इसका लुक कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हमने इस लाइन को अपनी क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ किस तरह करेंगे, ये जो आपका लास्ट वाला स्टिच होगा ये वाला, यहाँ पर आपने ये स्टिच उठा के और डबल क्रोशे से आपने क्लोज़ करना है। तो ये देखिए मैंने इसको डबल क्रोशे से इसको क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ आपने डबल क्रोशे से करना है, स्टार्ट आपने 3 चेन से करना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मैंने जब मेरा राउंड पूरा कंप्लीट हो रहा है तो मैंने यहाँ पर इसको डबल क्रोशे से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। फिर जब मैं नेक्स्ट राउंड की तरफ जाऊँगी तो मैं 3 चेन यहाँ पर लूँगी, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर अब आपने 3 चेन आपने लेनी है। 3 चेन लेने के बाद मैं यूँ टर्न ले लूँगी और टर्न लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो स्टिच है आपका ये वाला 2 चेन वाला, यहाँ पर मैं दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। तो ये एक हो गया डबल क्रोशा मेरा और ये हो गया मेरा दूसरा डबल क्रोशा। फिर इसके बीच में 2 चेन हम लेंगे 1 और 2, ठीक है। 2 चेन लेने के बाद दोबारा फिर सेम इसी जगह पे हमने दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। ये एक हो गया आपका और ये आपका हो गया दूसरा डबल क्रोशा। अच्छा, अब हमारा जो पीछे जो स्टिच है, बैक पोस्ट स्टिच है, उसको हमने पीछे ही रखना है, हमने आगे नहीं उठाना आपने, वो हमने पीछे ही रखना है। आपको जैसे मैंने बताया था ना, हमने लाइन बनानी है स्ट्रेट। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये हमारी बैक पोस्ट स्टिच है। अब मैं पीछे से ही मैं स्टिच उठा रही हूँ, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जो बिगनर्स हैं मे बी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। आपने क्या करना है, यूँ जैसे हम डबल क्रोशा उठाते हैं सेम वैसे ही आपने यहाँ से बैक पोस्ट, ये जो लाइन आपकी जा रही है यहाँ से आपने स्टिच उठाना है यूँ, ठीक है। अब आपकी ये 2 बन गई, 2 लूप्स हो गई हैं। इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, अगेन 2, फिर दोबारा 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। सेम जैसे हमारा डबल क्रोशा बनता है वैसे ही आपने बैक पोस्ट स्टिच आपने वैसे ही उठाना है आपने। अच्छा, फिर मैं यहाँ अपने वी स्टिच पे आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर दोबारा 2 दफ़ा मैं लूँगी यहाँ पर डबल क्रोशा। ये एक हो गया डबल क्रोशा और ये दूसरा हो गया 2, फिर 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। तो ये एक हो गया डबल क्रोशा मेरा और ये हो गया मेरा दूसरा डबल क्रोशा। फिर मैं भी यहाँ पर अपनी बैक पोस्ट स्टिच पे आ गई हूँ, ये वाला। अब आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको भूलना नहीं है आपने। सम टाइम बिगनर्स जो होते हैं वो इसको भूल जाते हैं, इसको उठाते ही नहीं है और दोबारा फिर यहाँ पर आ जाते हैं यूँ। तो वो जो पैटर्न होता है आपका पैटर्न पूरा ख़राब हो जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने हुक के ऊपर वूल को लिया यूँ और बैक से आपने अपना स्टिच यूँ उठाना है यूँ, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बैक वो है, हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच था हमारा ये वाला। तो इसको आपने सेम वैसे ही स्टिच आपने इसका उठाना है। ये हमने लिया यूँ और अब आपने 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला, अगेन आपने 2 लूप्स के अंदर से। फिर हम अपने इस पे आ गए हैं, वी स्टिच पे अपने यहाँ पर आ गए हैं। तो आपने 2 दफ़ा यहाँ पर डबल क्रोशा यूँ लेना है और अब ये जो लाइन है ये हमारी सेम इसी तरह से बनेगी। आपने बैक से आपने स्टिच उठाना है। तो आप ये देख रहे हैं, हम जब बैक से स्टिच उठा रहे हैं ये लाइन हमारी इस तरह से बनती जाएगी। तो 2 लाइनें मैंने यहाँ पर ली थी, एक दफ़ा डबल क्रोशे की। फिर नेक्स्ट रो में मैं गई हूँ, 2 दफ़ा मैंने लिया है। तो 2 रो जो है वो मेरी 2 दफ़ा डबल क्रोशे की बनी है और 2 रो जो है वो मेरी एक दफ़ा की डबल क्रोशे की बनी है। इसी तरह से नेक्स्ट राउंड की तरफ मैं जब इसके ऊपर जाऊंगी तो मैं 3 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशा, ठीक है। तो चले अब मैं इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ और फिर नेक्स्ट राउंड आपके साथ शेयर करूँगी। लाइन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, जो कि ये मेरा बैक साइड है, ये मेरा उल्टा साइड है ये मेरा। अच्छा, अब हमने इसको क्लोज़ करना है। तो देखिए मैंने 2 दफ़ा यहाँ पर डबल क्रोशा ले लिया है। अब मैं इसको क्लोज़ करने लगी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जब हम अपने राउंड को क्लोज़ करेंगे डबल क्रोशे से हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो ये जो लास्ट स्टिच होगा आपका यहाँ पर आपने इसको डबल क्रोशे से आपने इसको यूँ क्लोज़ कर देना है। तो ये डबल क्रोशा ले लिया मैंने और राउंड को अपने यूँ क्लोज़ कर दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो दोबारा मैंने 3 चेन लेनी है, 1 चेन, 2 चेन एंड 3 चेन। 3 चेन लेके आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद अब मैंने जैसे आपको बताया कि 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर लिया है। अब मैं 3 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। तो देखिए अब मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इस लाइन पे भी मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। ये एक हो गया डबल क्रोशा, ये मेरा हो गया दूसरा डबल क्रोशा 2 और ये हो गया 3। फिर इसके बीच में आपने 1 और 2 चेन आपने ले ली। फिर सेम इसी जगह पे आपने
जो है आपने 3 दफ़ा आपने डबल कुरेशा आपने लेना है। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। यानी कि हमने इस एक स्पेस में, इस एक जगह में हमने 6 दफ़ा हमने यहाँ पर डबल कुरेशा हमने लिया है। 3 ये हो गई, 3 ये हो गए और बीच में 2 चेन हमारी हो गई हैं, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर पहले 1-1, फिर 2-2, फिर 2-2, फिर 3-3 हमारा आ गया। तो इसी तरह से फिर इसके ऊपर एक लाइन मेरी बनेगी जो कि 3-3 की ही बनेगी। फिर एक और लाइन बनाऊंगी जो कि मेरे 4-4 दफ़ा मेरी डबल कुरेशे की मेरी बनेगी। तो 2 लाइनें हमने बनाई, फिर 2 बनाई, फिर 2 हमारी 3 की बनेगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर ठीक एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो। अच्छा, अब मैं फिर यहाँ पर आ गई हूँ, फ्रंट पोस्ट स्टिच पे आ गई हूँ। तो फ्रंट पोस्ट स्टिच को आपने इसी तरह से रखना है और इसी तरह से आपने यहाँ पर जो है ये स्टिच आपने उठाना है, ठीक है। ये देखिए फ्रंट पोस्ट स्टिच को मैंने इसी तरह से सेम रखा है। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ अपने वी स्टिच वाले स्पेस में आ गई हूँ। तो ये अब आपने 1 टाइम लिया 1, ये आपने लिया 2, ये हो गया 3 और फिर आपने 1 और 2, बीच में 2 चेन ले लें। फिर सेम इसी जगह में हमने 3 दफ़ा, फिर हमने 3 दफ़ा डबल कुरेशा हमने लेना है। तो ये हो गया हमारा 1 दफ़ा डबल कुरेशा, ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल कुरेशा और ये हो गया तीसरी दफ़ा। फिर मैं आ गई हूँ फ्रंट पोस्ट स्टिच पे अपने आ गई हूँ। तो फ्रंट पोस्ट को हमने ऐसे ही रखना है। हमने ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये आपने इस तरह से लेना है, इसका यूँ उठाया आपने, सेम डबल कुरेशे की तरह हम स्टिच लेंगे यूँ, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं हमारा एक छोटा सा, अगर आपने एक छोटा सा स्मॉल सा पाउच बनाना है फिर आप यहाँ पर भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन आपने अब साइज़ बहुत बड़ा बनाना है, अब आपकी जितनी मर्ज़ी आपने इसको इंक्रीज़ करना है, आप आपकी साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपने मिनी सा एक छोटा सा पाउच बनाना है, पर्स सा बनाना है आपने, तो आप इसको 3 रो पे भी स्टॉप कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा करना है आपने, 4 बना लें, 5 बना लें, 6 रो बना लें, जितना आपने इसको इंक्रीज़ करना है आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइज़ जो है वो अब आप पे डिपेंड करता है, आपने इसका साइज़ जितना आपने रखना है आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा जो है एक नॉर्मल साइज़ का ही पर्स बना रही हूँ। उसके लिए मुझे, जैसे मैंने यहाँ पर 3 पे मैंने बनाया, एक और मेरी रो बनेगी जो कि 3 की बनेगी। फिर मैं 4 बनाऊँगी, फिर उसके ऊपर फिर 4 टाइम्स डबल कुरेशा मैं यहाँ पर लूँगी। तो मैं 4 पे ही मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। तो चले अब मैं इसको, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर एक और रो आपके साथ शेयर करूँगी। लाइन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, जो कि ये मेरा बैक साइड है, ये मेरा उल्टा साइड है, ये मेरा। अच्छा, अब हमने इसको क्लोज़ करना है। तो देखिए मैंने 2 दफ़ा यहाँ पर डबल कुरेशा ले लिया है। अब मैं इसको क्लोज़ करने लगी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जब हम अपने राउंड को क्लोज़ करेंगे डबल कुरेशे से हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो ये जो लास्ट स्टिच होगा आपका यहाँ पर आपने इसको डबल कुरेशे से आपने इसको यूँ क्लोज़ कर देना है। तो ये डबल कुरेशा ले लिया मैंने और राउंड को अपने यूँ क्लोज़ कर दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो दोबारा मैंने 3 चेन लेनी है, 1 चेन, 2 चेन एंड 3 चेन। 3 चेन लेके आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद अब मैंने जैसे आपको बताया कि 2-2 दफ़ा मैंने यहाँ पर लिया है, अब मैं 3 दफ़ा डबल कुरेशा लूँगी। तो देखिए अब मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इस लाइन में भी मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। ये 1 हो गया डबल कुरेशा, ये मेरा हो गया दूसरा डबल कुरेशा 2 और ये हो गया 3। फिर इसके बीच में आपने 1 एंड 2 चेन आपने ले ली। फिर सेम इसी जगह पे आपने जो है आपने 3 दफ़ा आपने डबल कुरेशा आपने लेना है। तो ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। यानी कि हमने इस एक स्पेस में, इस एक जगह में हमने 6 दफ़ा हमने यहाँ पर डबल कुरेशा हमने लिया है। 3 ये हो गई, 3 ये हो गए और बीच में 2 चेन हमारी हो गई हैं, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर पहले 1-1, फिर 2-2, फिर 2-2, फिर 3-3 हमारा आ गया। तो इसी तरह से फिर इसके ऊपर एक लाइन मेरी बनेगी जो कि 3-3 की ही बनेगी। फिर एक और लाइन बनाऊंगी जो कि मेरे 4-4 दफ़ा मेरी डबल कुरेशे की मेरी बनेगी। तो 2 लाइनें हमने बनाई, फिर 2 बनाई, फिर 2 हमारी 3 की बनेगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर ठीक एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो। अच्छा, अब मैं फिर यहाँ पर आ गई हूँ, फ्रंट पोस्ट स्टिच पे आ गई हूँ। तो फ्रंट पोस्ट स्टिच को आपने इसी तरह से रखना है और इसी तरह से आपने यहाँ पर जो है ये स्टिच आपने उठाना है,
ठीक है। ये देखिए फ्रंट पोस्ट स्टिच को मैंने इसी तरह से सेम रखा है। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ अपने वी स्टिच वाले स्पेस में आ गई हूँ। तो ये अब आपने 1 टाइम लिया, 1, ये आपने लिया 2, ये हो गया 3, और फिर आपने 1 और 2 बीच में 2 चेन ले लें। फिर सेम इसी जगह में हमने 3 दफ़ा, फिर हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशा हमने लेना है। तो ये हो गया हमारा एक दफ़ा डबल क्रोशा, ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा, और ये हो गया तीसरी दफ़ा। फिर मैं आ गई हूँ फ्रंट पोस्ट स्टिच पे अपने आ गई हूँ। तो फ्रंट पोस्ट को हमने ऐसे ही रखना है। हमने ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये आपने इस तरह से लेना है, इसका यूँ उठाया आपने, सेम डबल क्रोशे की तरह हम स्टिच लेंगे यूँ। ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं हमारा एक छोटा सा, अगर आपने एक छोटा सा स्मॉल सा पाउच बनाना है, फिर आप यहाँ पर भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन आपने अब साइज़ बहुत बड़ा बनाना है, अब आपकी जितनी मर्ज़ी आपने इसको इंक्रीज़ करना है, आप अपने आपकी साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपने मिनी सा एक छोटा सा पाउच बनाना है, पर्स सा बनाना है आपने, तो आप इसको 3 रो पे भी स्टॉप कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा करना है आपने, 4 बना लें, 5 बना लें, 6 रो बना लें, जितना आपने इसको इंक्रीज़ करना है आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये साइज़ जो है वो अब आप पे डिपेंड करता है, आपने इसका साइज़ जितना आपने रखना है आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा जो है एक नॉर्मल साइज़ का ही पर्स बना रही हूँ। उसके लिए मुझे, जैसे मैंने यहाँ पर 3 पे मैंने बनाया, एक और मेरी रो बनेगी जो कि 3 की बनेगी, फिर मैं 4 बनाऊँगी, फिर उसके ऊपर फिर 4 टाइम्स डबल क्रोशा मैं यहाँ पर लूँगी। तो मैं 4 पे ही मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। तो चले अब मैं इसको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर एक और रो आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ। तो आपने ये जो लास्ट स्टिच होगा आपका ये वाला, यानी कि तीसरा चेन जो है आपका, इसका आपने यहाँ से यूँ स्टिच उठाना है और डबल क्रोशे से हम अपने इस राउंड को यूँ क्लोज कर देंगे। तो डबल क्रोशे से मैंने इसको क्लोज कर दिया है और अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो आपने दोबारा 3 चेन आपने लेनी है। 3 चेन लेके फिर आपने यूँ टर्न लेना है और टर्न लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा 3 दफ़ा हमने डबल क्रोशे लिया था, तो सेम दोबारा फिर हमने इस रो को भी सेम इसी तरह से हमने बनाना है। 3 दफ़ा हमने यहाँ पर डबल क्रोशा हमने लेना है। तो इसके ऊपर मैं एक और रो बनाऊंगी जो कि मेरा 4 डबल क्रोशे पे मेरा बनेगा, और दोबारा फिर उसके ऊपर मैं एक राउंड बनाऊंगी तो वो भी मेरा 4 ही डबल क्रोशे पे बनेगा। उसके बाद फिर मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। तो ये देख रहे हैं आप 3 हो गई और ऊपर भी 3 हो गई, नीचे 2 थी, फिर इसके नीचे भी 2 थी, फिर 1 और ये 1 हमारी। तो हमने कुछ इस तरह से हमने इसको इंक्रीज़ किया है हमने। अब हमने 3 दफ़ा मैंने यहाँ पर डबल क्रोशा ले लिया है, तो आपने दोबारा 2 चेन लेनी है और सेम इसी स्पेस में दोबारा फिर आपने 3 लेना है, यानी कि 2, 4 और 6। ये आपने 2 ले ली, ये 4 हो गई और ये 6 हो गई आपकी। यानी कि पहले रो में हमने 2 ली, फिर उसके ऊपर भी हमने सेम 2 ली, फिर हमने 4 ली हमने डबल क्रोशा, फिर उसके ऊपर भी हमने 4 ली, फिर हमने 6 ली और उसके ऊपर भी हमने 6 डबल क्रोशा हमने लिया। और इसके ऊपर जो रो बनेगा वो हमारा 8 डबल क्रोशे पे बनेगा। फिर उसके ऊपर जो डबल क्रोशे की लाइन बनेगी वो भी 8 की ही बनेगी। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा बैक वाला है, बैक पोस्ट पे जा रहा है हमारा स्टिच। तो आपने यूँ बैक पे ही रखना है, यूँ आगे से स्टिच नहीं उठाना, आपने बैक पे ही रखना है। आपने यूँ बैक पे ले लिया मैंने। अब ये देख रहे हैं आप, ये मेरी बैक पे ही लाइन जा रही है, मेरी आगे से लाइन नहीं आ रही आपकी। तो ये हमारा उल्टा साइड है। अगेन 3 दफ़ा हम डबल क्रोशा हम यहाँ पर लेंगे। तो ये 1 हो गया डबल क्रोशा, ये दूसरा हो गया डबल क्रोशा 2, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3 और सेंटर में हमारे आगे 2 दफ़ा चेन आ गया। तो एक चेन और ये दूसरी चेन, ये 2 चेन जो है आपने एंड तक लेके जाना है, 2 ही चेन रखनी है आपने एंड तक। फिर ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, 3 हो गई हमारी। अच्छा, अब हमने बैक वाला स्टिच हमने उठाना है, बैक से हमने स्टिच उठाना है। तो आपने सेम डबल क्रोशे की तरह उठाना है और बैक से आपने यूँ स्टिच उठा के
बैक पोस्ट स्टिच आपने यूँ लेना है, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं दो मैंने आपके साथ दो पैटर्न मैंने हर एक रो में मैंने शेयर किया आपके साथ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये इसी तरह से हमारा बनेगा। और इसके ऊपर 2 लाइनें मैंने और बनानी है। तो 2 लाइनें जो मेरी बनेगी वो 4 दफ़ा डबल क्रोशे की बनेगी। तो ये 3 जो मैंने लिए हैं ये मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक मैं लेकर आऊँगी तो ये मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके ऊपर मैंने 2 रो और बनानी है, जो कि मेरे 4 टाइम्स मेरे डबल क्रोशा मेरा बनेगा। यानी कि आपका एक मोटिव 8 डबल क्रोशा, 8 डबल क्रोशा, 8 डबल क्रोशा। तो 2 रो मैंने और बनानी है इसके ऊपर, ठीक है। वो मैं स्किप कर रही हूँ, वो मैं शेयर नहीं कर रही आपके साथ। सेम इसी तरह से आपने इस राउंड को क्लोज़ करना है, आपने डबल क्रोशे से क्लोज़ करना है। और फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ जब आप जाएंगे आपने 3 चेन आपने लेनी है। 3 चेन से हम अपने हर एक राउंड को स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह करना है आपने। बैक पोस्ट वाले स्टिच को बैक पे ही रखना है आपने, ठीक है। तो अब चलें, अब 2 लाइनें मैं शेयर नहीं कर रही आपके साथ, वो मैं स्किप कर रही हूँ। वो 2 कंप्लीट करके फिर मैं आपके साथ लास्ट लुक इसका शेयर करती हूँ। 4 टाइम्स मैं यहाँ पर डबल क्रोशा ले चुकी हूँ और बीच में मैंने 2 चेन मैंने यहाँ पर ले ली हैं। तो ये जो रो है ये मेरी रो 8 रो है मेरी, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो ये रो हमारी आ रही है 8 रो पे। अच्छा, अब 9th रो मैंने बनाना है। तो 9th रो मैंने कैसे बनाना है, 9th रो में मैंने ये जो 2 चेन जो मैंने यहाँ पर ली है, हर एक रो में मैंने ली थी। अब मैं 2 चेन में नहीं ले रही हूँ लास्ट वाले रो में, क्योंकि इसका जो शेप है ये थोड़ा हमारा यूँ राउंड शेप में हो जाएगा। तो उसके लिए अब मैंने ये जो 2 चेन मैंने ली थी, अब मैं इसको स्किप कर रही हूँ, मैं इसको हटा रही हूँ। और सिर्फ मैंने अब क्या करना है, 8 टाइम्स डायरेक्ट मैं यहाँ पर जो है वो डबल क्रोशा मैं अब यहाँ पर लूँगी। तो एक मोटिव शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये मैंने डबल क्रोशा यहाँ पर ले लिया है और इसको मैंने क्लोज कर दिया डबल क्रोशा से अपनी लाइन को। अगेन आपने 3 चेन लेना है और 3 चेन लेने के बाद आपने यू टर्न लेना है। और अब आप ये देख रहे हैं जो 2 चेन वाला स्पेस है, इसमें अब लास्ट रो आपने कुछ इस तरह से बनाना है। आपने यहाँ पर 8 टाइम्स आपने डायरेक्ट आपने डबल क्रोशा बस लेना है। जो नीचे हम हर एक रो में क्या कर रहे थे, हम 2 चेन ले रहे थे। अब वो 2 चेन जो है वो अब आपने लास्ट रो में नहीं लेना आपने। तो ये हमारी 4 हो गई और ये हो गई 5, ये हो गई 6 और ये हो गई 7। 6 7 लास्ट अब रह गया ये 8। तो मैंने यहाँ पर जो लिए हैं 8 टाइम्स मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो डबल क्रोशा ले लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं हमने 2 चेन जो है वो यहाँ पर नहीं लिया है हमने। तो ये हमारा राउंड शेप में हमारा जो है ये मोटिव हमारा बन गया है। अब आपने बैक पोस्ट स्टिच है आपने वैसे ही लेना है आपने। तो ये बैक पोस्ट स्टिच मैंने वैसे ही लेना है लास्ट रो में भी, जिस तरह से हम हर एक रो में ले रहे थे इसमें भी आपने वैसे ही लेना है। सिर्फ बस आपने ये 2 चेन नहीं लेने। और दोबारा फिर मैं 8 टाइम्स यहाँ पर मैं डबल क्रोशा लूँगी। और इसी तरह से अब मैंने अपनी इस रो को जो है वो मैंने इसको कंप्लीट करना है। तो चलें अब मैं इसी तरह करूँगी मैं। और 8 टाइम्स मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो मैं यहाँ पर डबल क्रोशा में लूँगी। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा राउंड शेप में हमारा ये जा रहा है। तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक और फिर एक और रो आपके साथ मैं आप शेयर करूँगी। 8 टाइम्स मैं यहाँ पर डबल क्रोशा में ले चुकी हूँ अपनी लास्ट वाली लाइन में। अब मैंने इसको डबल क्रोशे से मैंने इसको क्लोज कर दिया है। इसके ऊपर मैंने अब एक और मैंने लाइन बनानी है। तो मैं यहाँ पर जो लाइन बना रही हूँ इस बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पर मैं बना रही हूँ रिवर्स सिंगल क्रोशा बना रही हूँ। लेकिन बिगनर्स को रिवर्स सिंगल क्रोशा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आप अगर रिवर्स सिंगल क्रोशा नहीं बनाना चाह रहे तो आप यहाँ पर यूँ सिंगल क्रोशा आप ले लें आप, ठीक है। जैसे ये जो हमारे स्टिच है यहाँ पर आपने यूँ सिंगल क्रोशा आपने यूँ लेना है। तो ये अगर आपने ये बनाना है सिंगल क्रोशा तो ये बना लीजिए आप, या फिर आपने रिवर्स सिंगल क्रोशा बनाना है तो फिर रिवर्स सिंगल क्रोशा बना लें आप। तो मैंने अपना जो है एक जो मेरा पार्ट था ये वाला मैंने इसको बनाया था रिवर्स सिंगल क्रोशा से बनाया था। ये अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो मैंने बॉर्डर बनाया है ये मैंने रिवर्स सिंगल क्रोशा से बनाया है। तो अगर आपने बनाना है इसके ऊपर बॉर्डर बनाना है तो बना लीजिए। अगर आपने इसको स्किप करना है, नहीं बनाना आपने, इसी तरह से आपने प्लेन्स बिल्कुल रखना है, आपने सिंपल सा रखना है तो आप फिर सिंपल भी रख सकते हैं। तो चलें अब आपने किस तरह से बनाना है रिवर्स सिंगल क्रोशा। आपने 1 चेन लेना है नीचे के, आपने ये 1 चेन इसको हम स्किप कर देंगे। ये वाला जो है हमारा डबल क्रोशे का जो स्टिच है इसको भी आपने स्किप कर देना है। आपने यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशा है यहाँ पर आपने यूँ स्टिच उठाना है, यूँ उठा के आपने
2 लूप हो गई आपके पास आपके हुक के ऊपर, आपने इनके अंदर से हुक को यूँ बाहर निकाला आपने, ठीक है। अगेन आपका ये देखिए ये जो स्टिच है यहाँ पर यूँ बैक से आपने यूँ स्टिच उठाया और ये 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को यूँ बाहर निकाल दिया। अच्छा, दोबारा फिर आपने बैक से यूँ स्टिच उठाना है। तो जब हम बैक से स्टिच उठाते हैं वो हमारा रिवर्स स्टिच कहलाता है। फिर आपने 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला और अगेन यू बैक से आपने यू स्टिच उठाना है और दोबारा फिर आपने इस तरह ये 2 लूप्स हो जाएंगी आपके हुक के ऊपर। ये देखें, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 हो गई। इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला और इस तरह से आपका ये जो बॉर्डर है ये आपका ये बनता जाएगा। ये देखिए ये रिवर्स सिंगल कुरेशा आपका बन रहा है, ठीक है। तो सारा आपने इसी तरह से बनाना है। आपने ये जितने मोटिव है हमारे पास इसी तरह से हमने इसको कवर कर लेना है रिवर्स सिंगल कुरेशे से। तो अब ये देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आपने यहाँ पर भी इसी तरह से स्टिच उठाना है। अब ये हमारा आ गया, ये लास्ट स्टिच था हमारा। अच्छा, ये बैक पोस्ट वाला स्टिच है हमारा, पीछे बैक का स्टिच है, तो इस पर भी आपने सेम इसी तरह से आपने उठाना है। देखिए ये आपने ये बैक पोस्ट वाला स्टिच था मेरा, यहाँ से भी आपने यूँ इस तरह से स्टिच उठाना है, आपने रिवर्स सिंगल कुरेशा लेना है, आपने इसी तरह से आपने इसको कवर करना है आपने। अच्छा, अब फिर मैं इस मोटिव की तरफ आ गई हूँ, तो इसको आपने इसी तरह से लेना है। आपने इसका ये स्टिच ये रहा, ये आपने बैक से यूँ स्टिच उठाया, इसके बैक से उठाया, अगेन बैक से स्टिच उठाया हमने यूँ, 2 लूप्स आ जाती हैं आपके हुक के ऊपर। आपने जो है इस तरह से बस आपने ये बनाते रहना है। तो अब ये जो आपको अब नज़र आ रहे हैं, ये जो पूरी हमने ये बनाए हैं, मोटिव बनाए हैं, इन सबको हमने कवर करना है रिवर्स सिंगल कुरेशे से। दोबारा बता रही हूँ, अगर आपने नहीं बनाना रिवर्स सिंगल कुरेशा तो इसको आप स्किप कर दें। आप रिवर्स सिंगल कुरेशे की मेरी यहाँ पर लाइंस मेरी कंप्लीट हो गई हैं और नेक्स्ट स्टेप जो अब हमारा है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये जो आउटलाइन है यहाँ पर हमने स्टिच उठाने हैं हमने यहाँ से, तो अब हमने इसको फिल करना है हमने। अच्छा, स्टिल मेरा जो है मेरा वूल वैसे ही लगा हुआ है, मैंने कोई कट नहीं किया यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, ये लास्ट हमारा रिवर्स सिंगल कुरेशा था ये वाला। अब आपने ये जो हमारे स्टिच हैं ये वाले, जहाँ एक जगह हमारे 3 चेन थे, फिर डबल कुरेशा, फिर 3 चेन थे, फिर डबल कुरेशा था, कुछ इस तरह से था हमारा यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर 2-2 दफ़ा आपने यहाँ पर सिंगल कुरेशा आपने लेना है। तो ये एक हो गया सिंगल कुरेशा, ठीक है। और अब आप ये देख रहे हैं, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी यूँ, और यहाँ पर भी मैंने 2 दफ़ा मैंने सिंगल कुरेशा लेना है। तो हर एक स्टिच में हमने, हर एक स्पेस में, ये जो हमारा स्पेस है यहाँ पर हमने 2-2 दफ़ा हमने सिंगल कुरेशा यूँ लेना है। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, 2 हो गई, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट यहाँ पर आ गई हूँ, तो यहाँ पर दोबारा फिर मैं 2 दफ़ा सिंगल कुरेशा ले रही हूँ, ये एक और ये हो गया दूसरा। फिर यहाँ आ गए हम, अगेन आपने 2 दफ़ा आपने सिंगल कुरेशा लेना है और नीचे की 3 लाइनें हमने यहाँ पर छोड़ देनी है, ठीक है। ये हमने 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3, यहाँ तक हमने इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ से हमने डबल कुरेशा स्टार्ट करना है। तो ये लास्ट रह गया हमारा यहाँ पर स्पेस, तो ये यहाँ पर भी मैं ले रही हूँ 2 दफ़ा सिंगल कुरेशा मैं ले रही हूँ। ये 2 दफ़ा ले लिया हमने सिंगल कुरेशा। और अब आपने यहाँ पर करना है कुछ इस तरह से है कि ये आपने स्लिप स्टिच ली है यूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ये जो 3 हमारी रो है, 1 रो, 2nd रो एंड 3rd रो, नीचे की जो 3 रो है हमारी ये वाली, आपने यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लिया। यहाँ पर अब आ गए, अब आपने दोबारा 3 चेन लेनी है आपने। तो ये 3 चेन मैंने यहाँ पर ले ली, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ पर डबल कुरेशा लेना है। तो ये आपने एक दफ़ा डबल कुरेशा लिया और ये दूसरी दफ़ा डबल कुरेशा लिया, 2 ले ली हमने इस स्पेस में। और अगर आप इस 3 चेन को भी काउंट करते हैं तो अब आप ये समझे कि आपके 3 यहाँ पर डबल कुरेशा आपका बन गया। फिर नेक्स्ट रो के इसमें हम यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं 3 दफ़ा डबल कुरेशा लूँगी। तो ये एक हो गया डबल कुरेशा और ये दूसरा हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लास्ट रो है हमारी, तो लास्ट रो का ये डबल कुरेशे वाला स्पेस है। यहाँ पर भी हम 3 दफ़ा हम यहाँ पर डबल कुरेशा लेंगे। तो ये एक हो गया डबल कुरेशा, ये दूसरा हो गया, 2 हो गया आपका डबल कुरेशा और ये हो गया 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो ये मेरा कौन सी स्पेस थी मेरी, ये मेरा था मैजिक रिंग वाला स्पेस था मेरा। ये अब हमारा मैजिक रिंग वाला स्पेस है ये रहा। तो मैं इसके अंदर मैजिक रिंग के अंदर मैंने यूँ डबल कुरेशा लेना है, सिर्फ एक दफ़ा ले रही हूँ मैं ये।
एक दफ़ा ले लिया आपने, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारा रॉ था ये वाला, ये फर्स्ट रॉ जो था, दोबारा फिर आपने इस रॉ के अंदर 3 दफ़ा आपने डबल कुरीशा लेना है। तो ये एक हो गया डबल कुरीशा हमारा, ये दूसरा हो गया, ये जो हमारा डबल कुरीशा है यहाँ पर, ये 2 हो गया हमारा, और ये हो गया 3। तो जिस तरह से मैंने ये दूसरे साइड पे मैंने स्टिच उठाए हैं, इस साइड पे भी आपने सेम इसी तरह से स्टिच उठाने हैं। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो दोबारा फिर आपने 3 दफ़ा यहाँ पर डबल कुरीशा लेना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। ये एक रो, ये दूसरी रो, और ये तीसरी रो। तो तीसरी रो में भी हमने इसी तरह से करना है। ये हमने यहाँ पर लिया डबल कुरीशा एक दफ़ा, ये डबल कुरीशा लिया मैंने एक दफ़ा 1 टाइम, फिर ये लिया दूसरी दफ़ा, और ये ले लिया मैंने तीसरी दफ़ा। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा कुछ इस तरह से ये बन गया है। अब जैसे मैंने स्टिच यहाँ पर उठाए थे, सेम आपने यहाँ पर भी स्टिच इसी तरह से उठाना है। इस एक एक स्पेस में आपने 2-2 दफ़ा आपने सिंगल कुरीशा आपने लेना है। अच्छा, अब हम इसको क्लोज़ किस तरह से करेंगे? आपने क्लोज़ इस तरह करना है। अगेन आपने 3 चेन लेना है, और 3 चेन लेने के बाद तो ये अब हम मैजिक रिंग वाले स्पेस पे मैं आ गई हूँ। तो आपने इस मैजिक रिंग के अंदर आपने एक दफ़ा आपने यूँ डबल कुरीशा लेना है, सिर्फ एक दफ़ा लेना है आपने यूँ। ये मैजिक रिंग के अंदर मैंने लिया है, ठीक है। तो अब मैं ये डबल कुरीशे वाले स्पेस में यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर दोबारा आपने 3 दफ़ा आपने यहाँ पर लेना है डबल कुरीशा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया 3। यानी कि इस एक रो में मैंने 3 दफ़ा डबल कुरीशा लिया, सेम जैसे मैंने यहाँ पर लिया था, यहाँ पर भी वैसे ही सेम स्टिच आपने लेना है। तो ये अब देखिए, मैं अभी नेक्स्ट रो पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी मैं 3 दफ़ा लूँगी डबल कुरीशा। ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल कुरीशा, और ये हो गया तीसरी दफ़ा, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 रो हो गई मेरी, एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये, अब ये तीसरी रो है जो कि मेरी लास्ट रो है ये, यानी कि डबल कुरीशा की। तो अब आपने यहाँ लिया आपने एक दफ़ा डबल कुरीशा, फिर लिया आपने दूसरी दफ़ा डबल कुरीशा, और फिर आपने 3 चेन लेके सेम इसी जगह में, इसी स्पेस में आपने स्लिप स्टिच से आपने इसको यूँ क्लोज़ कर देना है अपने इस राउंड को। ये मैंने स्लिप स्टिच से क्लोज़ कर दिया इसको। तो अब आप ये देख रहे हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर 3 चेन लेके स्लिप स्टिच लेके 3 चेन मैंने यहाँ पर ली थी, तो सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी 3 चेन लेके स्लिप स्टिच से मैंने क्लोज़ कर दिया। तो ये आपका कुछ इस तरह से ये आपका बन जाएगा। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर स्टिच लिए थे, यहाँ पर 2 टाइम्स सिंगल कुरीशा, 2 टाइम्स सिंगल कुरीशा, हर एक रॉ के स्पेस में मैंने यहाँ पर 2-2 दफ़ा मैंने सिंगल कुरीशा लिया है। सेम अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से हम स्टिच उठाएंगे, और 2-2 दफ़ा हम यहाँ पर सिंगल कुरीशा लेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको एक एक स्टिच मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। ये वाला मैं अब स्किप कर रही हूँ, ठीक है। तो 2-2 दफ़ा मैं यहाँ पर सिंगल कुरीशा लूँगी। आउटलाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ये जो लाइंस है, इस लाइंस के अंदर हमारी बीड्स लगेंगी, मोतियाँ लगेंगी। तो ये एक एक जो रो है आपका, इसके अंदर हमने बीड्स लगाने हैं। वूल मैंने अपना कट नहीं किया है, मैंने वैसे ही इसको स्टिल छोड़ दिया है, क्योंकि फिर हमने जब हमारी बीड्स कंप्लीट हो जाएंगी यहाँ पर, फिर हमने इन दोनों को यूँ आपस में ज्वाइन करके हमने इसकी सिलाई करनी है। तो अगर आप कट करना चाहते हैं तो कट कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कट करना है, इसको वैसे ही छोड़ दें आप। तो अब हमने यहाँ पर बीड्स लगाने हैं। बीड्स लगाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल साइज़ की मैंने नीडल ली है, और ये धागा मैंने लिया है जिससे हम अपने कपड़ों की सिलाई करते हैं, वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? अब आप ये जो मैजिक रिंग था ये वाला, इस मैजिक रिंग के अंदर यहाँ से मैंने नीडल को लेना है नीचे से। तो ये जो साइड है हमारा, ये सीधा साइड है, ठीक है। तो बैक साइड से, उल्टे वाले साइड से हमने यहाँ पर यूँ नीडल लेना है। ये हमने यूँ लिया, और अब थोड़ा सा इसको यहाँ से यूँ टाइट कर लें, ताकि इस होल के अंदर से हमारा जो ये वो है हमारा नॉट है वो बाहर ना निकल आए। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइट कर रही हूँ, और अब मैं यहाँ पर बीड्स अपने लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं 2 तरह के यहाँ पर लगा रही हूँ, ठीक है। आपने अगर एक ही लगाने हैं, पर्ल्स की मोतियाँ लगानी है, तो वो सबसे बेस्ट है। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये लेना है, आपने इस तरह से लिया हमने,
और लेने के बाद यहाँ पर हमने इसके अंदर से हमने स्टिच उठाना है मैजिक रिंग के अंदर से और बाहर नीचे निकाल रही हूँ। ठीक है, ये हमने कर लिया इस तरह से। अब ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, इस एक एक जो रॉ है इसके ऊपर एक एक हमारी बीड्स लगेंगी, मोती लगेगी हमारी। तो टोटल हमारे पास 6 लाइन्स हैं। हर एक लाइन को हमने इस तरह से फिल करना है, अपने मोतियों से फिल करना है हमने। तो अब मैं इस तरह से मैं यहाँ पर यूँ जाऊँगी, इस डायरेक्शन से मैं जाऊँगी। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जहाँ से स्टार्ट करना है आप वहाँ से आप कर सकते हैं। अब आप ये देखें, मैंने नीचे कर दिया अपने धागे को। अब मैं अपने ये जो मेरे स्टिच है इनके अंदर से मैं यूँ हाइट करूँगी इसको, ताकि मेरा जो ये धागा है ये नज़र ना आए। ये मैं इस रॉ पे आ गई हूँ और मैंने यहाँ नीचे की तरफ से मैंने जो है वो इस तरह से नीडल को मैंने लिया है। अब नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ ये हमारा जो है वो नॉट नज़र आ रहा है। अब आपने दोबारा इसको सीधे वाली साइड पे लेकर आना है नीडल को, और फिर आपने अपना नेक्स्ट बीट जो है वो ले लें आप यूँ। तो ये जो एक एक रॉ के अंदर जो है वो एक एक बीट्स हमारे लगेंगे। फिर मैंने यहाँ पर यूँ ले लिया, अगर आपको ये बेस्ट लगता है आप इस तरह से यहाँ नीचे से यूँ ले लें और स्टिच के नीचे से लेना है, ताकि आपका यहाँ से नीचे से नज़र ना आए आपका। तो देखिए मैंने यूँ लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने लेना है और फिर ये इसके नीचे से हमने यूँ लिया। बहुत नीट करना है आपने, ताकि आपके जो स्टिच हैं, ये जो धागा है आपका ये नज़र ना आए। अगर आपका जो आप बीड्स आप ले रहे हैं और उसका होल बड़ा है तो फिर आप सेम इस वूल से अगर आप लगाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। मेरे पास जो ये बीड्स हैं इनका होल बहुत छोटा है, तो उसमें जो है ये होल, ये जो है ये वाला वूल जा नहीं सकता इसके अंदर। तो इसलिए मुझे ये नॉर्मल साइज़ का जो धागा होता है जिससे हम अपने कपड़ों की सिलाई करते हैं, वो मैंने कुछ इस तरह का लिया है मैंने। तो अब आप ये देख रहे हैं ये लाइन हमारी ये ऊपर की तरफ जा रही है, और मैं जो है इन स्टिच के अंदर से ले रही हूँ यूँ। थोड़ा सा यूँ खींचते जाएं ताकि थोड़ा टाइट रहे आपका। एक लाइन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद सेम सारी लाइन हमारी जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ बैक पे आ गई हूँ, और नेक्स्ट लाइन के लिए मैं अब क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इसको कट नहीं करूँगी, पहले थोड़ा सा यहाँ से टाइट करूँगी इसको यूँ। यहाँ पर यूँ स्टिच को टाइट करने के बाद अब आपने अंदर से ये जो स्टिच है इनके अंदर से आपने यूँ जो है आपने इसको नीडल को लेके जाना है उस साइड पे। तो मैं स्टिच के अंदर से ही ले रही हूँ यूँ और वहाँ तक मैं जा रही हूँ। तो अगर आपने इसको कट करना है तो आप कट भी कर सकते हैं आप। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, इस लाइन पे आ गई हूँ। तो अब ये जो लाइन है हमारी ये सेम इसी तरह से बनेगी जैसे कि मैंने ये लाइन बनाई थी। तो अब चले, अब मैं सारी लाइनों को कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद हमने इसको स्टिच करना है। बीड्स मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रास्ट किया है, 2 कलर के मैंने यहाँ पर बीड्स लगाए हैं। अच्छा, दोनों पीसेस पे मैंने यहाँ पर जो है वो बीड्स लगा लिए हैं। अगर आपने एक साइड पे लगाना है तो फिर आप एक साइड पे भी बीड्स लगा सकते हैं और दूसरे वाले साइड को आप प्लेन रखें आप। अब हमने इसको स्टिच करना है, इन दोनों पीसेस को हमने स्टिच करना है। तो वो हम किस तरह से स्टिच करेंगे, तो अब हम अपने बैग को स्टिच करने लगे हैं। अच्छा, ये वाला जो पीस है ये मैंने पहले बनाया था, सेम जिस तरह से मेरा ये वाला पीस बना है वैसे ही आपने सेम टू सेम ये वाला भी वैसे ही बनाना है आपने। तो ये मैंने पहले बना लिया था और ये वाला पीस जो है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब हमने करना ये है, आपने यूँ रखा इसको और ठीक है, ये हमने यूँ रख लिया। हम इसको उल्टा उल्टा नहीं कर रहे, जैसे हमारा ये सीधा साइड है वैसे ही हमने इसको रखा हुआ यूँ। अब हमने करना ये है कि आपने इसको यहाँ से यूँ पकड़ा, एक जैसे किया आपने, स्टिच सारे एक जैसे किए हमने। और ये जो हमारा स्टिच है यहाँ का पहला वाला जो स्टिच है, आपने यहाँ पर यूँ हुक को लिया, इसको पकड़ के
इसके अंदर से यूँ बाहर निकाल लें आप, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक स्टिच हमने यहाँ से उठाना है और दूसरा स्टिच हमने वहाँ से उठाना है और सिंगल क्रोशे से हमने इसको क्लोज कर देना है। तो ये मेरा पहला स्टिच हो गया, ठीक है। फिर एक स्टिच आपने यहाँ से उठाया और दूसरा स्टिच आपने दूसरे साइड से उठाया आपने, फिर आपने इसको सिंगल क्रोशे से यूँ क्लोज कर दिया आपने यूँ। अगर आपने नीडल से करना है तो नीडल से भी कर सकते हैं आप, लेकिन नीडल से ये होगा कि इतनी फिनिशिंग के साथ, इतनी सफाई के साथ नहीं बनेगा आपका। फिर हमने एक स्टिच यहाँ से उठाया, एक इस साइड का उठाया और दूसरा आपने दूसरे साइड का उठाना है आपने, और सिंगल क्रोशे से हमने इसको यूँ क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर एक हमने स्टिच यहाँ से उठाना है, आगे से उठाना है और दूसरा हमने दूसरे साइड से उठाना है। सिंगल क्रोशा लिया हमने और सिंगल क्रोशे से हमने इसको यूँ क्लोज कर दिया। तो ये आपका कुछ इस तरह से आपका ये बनता जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो इसका बॉर्डर भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसका बॉर्डर नहीं बना रही हूँ। अगर आपने इसका बॉर्डर नीचे की साइड पे बनाना है, बेस बनाना है, सॉरी मैं बॉर्डर कह रही हूँ, बेस अगर आपने नीचे बनाना है तो वो भी फिर आप बना सकते हैं। उसका थोड़ा सा मेथड थोड़ा चेंज है वो। अच्छा, फिर हमने एक स्टिच यहाँ से उठाया और दूसरा मैं दूसरे साइड से उठा रही हूँ। फिर आपने सिंगल क्रोशा लिया यूँ। बस आपके स्टिच बिल्कुल ठीक होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और इसी तरह से एक स्टिच आप यहाँ से लेंगे, दूसरा स्टिच दूसरे साइड से लेंगे। इसी तरह से हम आते जाएंगे और पूरा इसको हमने स्टिच करना है, यहाँ तक हमने स्टिच करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो अब मैं इसको कंटिन्यू रखती हूँ और पूरा इसको मैं स्टिच करूँगी यहाँ तक। स्टिच मेरा हो चुका है, अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसको सिंगल क्रोशे से स्टिच कर दिया है पूरा। और अब यहाँ मैं एंड में आ गई हूँ। तो अब ये एंड वाला स्टिच है, यहाँ पर आपने ये सिंगल क्रोशा लिया आपने और 1 चेन लेके अब हम इसको कट कर देंगे। तो अब आपने थोड़ा सा यहाँ पर यूँ रखना है आपने, ताकि हम अपने इस धागे को हाइट करें। अब हुक को बाहर निकाल लें और इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें ताकि ये हमारा टाइट हो जाए। अब मैंने इसको हाइट करना है तो मैं इसको नीडल की मदद से हाइट करूँगी। तो यहाँ पर मैं नीडल ले रही हूँ और अब मैं इसको हाइट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टिच है हमारे, इन स्टिच के बीच में से हम यूँ निकालेंगे। जैसे बेस्ट लगे आप इसको वैसे ही आप इसको स्टिच कर सकते हैं, किसी भी स्टिच के अंदर से यूँ ले जाएं इसको। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, छोटे छोटे से पार्ट से हमारे, वो ये है कि एक तो हमने इसमें वो लगाना है, बटन लगाना है हमने। लाइनर मैं नहीं सिखा रही आप लोगों को, अगर आपको बेस्ट लगता है आप इसमें लाइनर लगा लें, अदरवाइज़ आप लाइनर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वूल मैंने यहाँ पर डबल ले लिया है। तो ये जो है वो काफ़ी थिक बन गया है, हमारा जो बैग है ना ये काफ़ी थिक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं आपने लाइनर लगाना है यहाँ पर तो आप लगा लीजिए। लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, सॉरी वो अब आप लोग खुद सीख लीजिएगा खुद ही कहीं से। तो चलिए मैं इसको हाइट कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो 2 पीस है, ये जो 2 पेटल हैं ये वाली, इसको मैं यहाँ से यूँ स्टिच करूँगी और फिर दोबारा नेक्स्ट ये दूसरे साइड पे है यहाँ पर, यहाँ से मैं इसको यूँ स्टिच करूँगी, ठीक है। इन 2 को मैं यहाँ से स्टिच कर रही हूँ और फिर बीच में हमारा जो है ये बैक का इतना सा स्पेस हमारा रह जाएगा। तो सेंटर में मैंने फिर बटन लगाना है। बटन लगाने के बाद फिर हमने इसकी स्ट्राइप बनानी है। तो स्ट्राइप मैं कुछ यहाँ से यूँ रख रही हूँ, एक स्ट्राइप यहाँ से यूँ रखूँगी और जितनी लेंथ आपने स्ट्राइप की रखनी है फिर उतनी आप रख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं अब स्टिच करती हूँ। स्टिच आपने यहाँ से यूँ उठाना है, यहाँ से हम उठाएँगे यूँ। अब मैं यहाँ से इसको स्टिच करने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंगल वो ले लिया है, सिंगल वूल ले लिया है और नॉट मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब आपने करना ये है, आपने यूँ अंदर से लिया अपने, ताकि नॉट हमारा जो है वो अंदर रहे। और अब आपने यहाँ पर इसको इसकी सिलाई करनी है। आपने यूँ एक स्टिच यहाँ से उठाना है, दूसरा स्टिच वहाँ से उठाना है। छोटे से हम स्टिच उठाएंगे, बड़े बड़े नहीं उठाएंगे हम। बहुत नीट तरीके से आपने इसको स्टिच करना है। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारे पास 2 पेटल हैं इनको हमने कुछ इस तरह से स्टिच करना है। लास्ट अब हमारा रहता है स्ट्राइप बनाना। तो स्ट्राइप अगर आपने चेन लगानी है तो चेन लगा लीजिए। और वैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आप लोगों को स्ट्राइप बनाना सिखाऊंगी। तो ये हमारा स्टिच हो गया है और अब हम इसको थोड़ा सा टाइट करते हैं।
आपने कुछ टाइट कुछ इस तरह से करना है। यूँ अंदर लेके गए हम और यूँ नॉट लगाते हैं। ठीक है, करने के बाद अब इसको हाइट कर लेते हैं अंदर की साइड पे यूँ ले जाके। तो अब आप ये देख रहे हैं दोनों साइड जो हैं, पहले मैंने ये वाला साइड स्टिच किया और फिर ये वाला मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसको हमने कुछ इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। सेंटर में बटन में लगा रही हूँ, तो बटन मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, बटन मेरे ख्याल से आप लोगों को आता ही होगा लगाने। अब मैं स्ट्राइप इसका बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और बटन मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब आप ये देख रहे हैं बटन मैं लगा चुकी हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब हमने स्ट्राइप लगाना है। तो स्ट्राइप अगर आपने ये लगानी है यहाँ पर, तो आपने फिर यहाँ पर ये लगाना होगा यूँ। ये दो हैं आपके, इनके अंदर आपने इस तरह से इस हुक को आपने यूँ लेना है। यूँ लेके आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है आपने। ठीक है, तो अगर आपने ये लगाना है तो आप ये लगा लीजिए, और अगर आपने वो करना है स्ट्राइप बनाना है तो फिर आप स्ट्राइप भी यहाँ पर इसमें अटैच कर सकते हैं खुद से बना के। तो चलें, सेम ये भी वैसे ही लगेगा, लेकिन मैं स्ट्राइप शेयर करती हूँ आपके साथ। इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब हमने सेम यही वूल लेना है और डबल लेना है हमने। तो स्ट्राइप स्टार्ट करते हैं, और स्ट्राइप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 वूल ले लिए हैं और इन 2 वूल से ही हम अपना स्ट्राइप बनाएंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो साइड था यहाँ, ये 2 तो हमने यहाँ पर हमने स्टिच कर दिए थे, हमने इसकी सिलाई कर दी थी। तो ये जो आपको इसके बराबर में नज़र आ रहा है, एक ये वाला पेटल और एक ये वाला, तो यहाँ से हम अपना जो है हम अपना स्ट्राइप स्टार्ट करेंगे। तो जितना लंबा आपको चाहिए होगा, जिस साइज़ का आपको स्ट्राइप चाहिए, वहाँ पर आप उसको साइज़ को आप स्टॉप करते हैं आप, और फिर यहाँ पर लाके हम उसको क्लोज़ कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्लिप नॉट ले रही हूँ, और स्लिप नॉट लेने से पहले आपने तकरीबन इतना सा वूल आपने छोड़ देना है, क्योंकि हमने फिर इसको यहाँ पर हमने इसको हाइड करना है, इस अपने वूल को हमने छुपाना है हमने। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर लेना है स्लिप नॉट। ये मैंने स्लिप नॉट ले लिया, और स्लिप नॉट को बाहर यूँ निकाल लें आप। और अब यहाँ पर हमारे कितने थे, 4 यहाँ थे डबल कुरेशा, 4 मेरा यहाँ था डबल कुरेशा। तो अब हमने इसके बीच में हमने लेना है, तो ये 1 2 3 एंड 4, इसके बीच में मैंने यूँ हुक को ले लिया। ठीक है, 4 मेरी यहाँ इस साइड पे आ गई हैं, 4 मेरी इस साइड पे आ गई हैं, और सेम इसी तरह से ये भी है 1 2 3 4, इसके बीच में आपने यूँ हुक को ले लिया। लेने के बाद अब आपने इस स्लिप नॉट को इसके अंदर से यूँ बाहर निकाल लें यूँ। ये हमने स्लिप नॉट को यूँ बाहर निकाल लिया। अच्छा, और इसको आप यूँ क्लोज कर दें, इसको बंद कर दें आप यूँ। तो ये बंद हो गया हमारा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अपने हुक के ऊपर जो आपका ये लूप है, इसको यूँ ऊपर तक ले जाएं आप। ऊपर तक ले गए, दोबारा फिर आपने हुक के ऊपर आपने इसको लिया, वूल को लिया, और फिर आपने सेम जो है ये जो हमारा स्लिप नॉट है ये वाला, यहाँ पर आपने दोबारा फिर यूँ लेके इसको ऊपर तक ले जाएं। ठीक है, अगेन 2 हो गई, ये हमारी 3 हो गई, 3 और ये हो गई 4। ये देख रहे हैं आप, मैं स्लिप नॉट के अंदर से ही मैं स्टिच उठा रही हूँ। तो ये 4 हो गई है। अब आपने इसके अंदर से हुक को बाहर निकाल लिया और इसको यूँ क्लोज करते हैं, इसको बंद करते हैं आप। तो ये हमारा जो है, ये हमारा पफ स्टिच जो है ये इस तरह से बन गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, जब आप इसको क्लोज कर देंगे, आपने दोबारा फिर अपने हुक को ये ऊपर तक लेके गए आप। लेके जाने के बाद आपने वूल को हुक के ऊपर लिया, और जो ये हमने क्लोज किया है ये यहाँ इसके अंदर आपने यूँ स्टिच लेना है और ऊपर तक ले जाएं आप। अगेन 2 हो गई हैं, ये 3 हो गई, 3 के बाद ये 4 हो गया हमारा। तो 4 दफ़ा मैंने यहाँ पर ले लिया है, और इसको अब यूँ क्लोज कर दें, बंद कर दें। सारे लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाल लें और यूँ हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया मेरा। और फिर आपने क्या करना है, दोबारा आपने अपने हुक को यूँ ऊपर तक लेके गए आप। लेके जाने के बाद आपने 3 दफ़ा, यानी कि 1 तो हम ऊपर ले गए, और 3 दफ़ा आपने दोबारा फिर इसी तरह से आपने करना है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, अब इन सारे
जो लूप्स हैं इनकी सब से आपने हुक को यूँ बाहर निकाला और इसको आप यूँ क्लोज़ करते हैं, बंद करते हैं आप। तो इसी तरह से हमारा जो है ये बनता जाएगा। मैंने यहाँ पर 4-4 दफ़ा लिया है, आप 3 दफ़ा भी ले सकते हैं, 5 दफ़ा भी ले सकते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है। अगेन आपने हुक को ऊपर तक लेके गए, सॉरी लूप को ऊपर तक लेके गए, तो ये एक हमारा था, अब ये दूसरा हो गया 2 और ये हो गया 3, 3 के बाद ये हो गया 4 और इसको इन सारे लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाल के इसको यूँ बंद करते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा यूनिक सा बन रहा है ये। आपने देखे होंगे बहुत सारे स्ट्राइप बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला। इससे पहले भी मैंने अपने बैग में जो मैंने बैग बनाए थे उसके अंदर मैंने स्ट्राइप बनाना आप लोगों को सिखाया था, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो अगर आपको ये वाला बेस्ट लगता है ये वाला बना लीजिए, अदरवाइज़ आपको जो भी आता है डिज़ाइन बनाना स्ट्राइप का तो वो भी आप बना सकते हैं। तो चले अब मैं बनाती हूँ इसे, और जितनी मुझे नीड होगी उतना मैं लेके यहाँ तक मैं इसको लेकर आती हूँ। स्ट्राइप मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और मुझे जो इसकी लेंथ चाहिए, मुझे बस इतनी ही लेंथ चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इतना ही स्टॉप कर रही हूँ मैं इससे, लेकिन आपने इसको मज़ीद जितना लंबा करना है आप अपनी मर्ज़ी से इसको लंबा कर सकते हैं। और अब आप ये देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, और इसकी जो थिकनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। वो जैसे कि और बाकी हम स्ट्राइप बनाते हैं वो हमारे बहुत लाइट से बनते हैं, लेकिन ये जो है ना ये बहुत थिक सा बना है हमारा। तो अगर आप कोई भी बैग बनाते हैं, किसी भी टाइप का बैग बनाते हैं, उसमें अगर ये वाला स्ट्राइप अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, अब हम इसको एंड करने लगे, लेकिन एंड करने से पहले ये बात बता दूं मैं आपको कि मैंने यहाँ पर 100 ग्राम का ये बॉल लिया था मैंने, तो 100 ग्राम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, और ये इतना सब ये बच गया है मेरा। तो अगर आप ये बैग बनाते हैं तो आपने सेम इस साइज़ का अगर आपने बनाना है तो आपको 100 ग्राम जो है वो एक बॉल आपको चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है आपने, तो फिर आपको जो है वो 100 से ज़्यादा फिर आपको ये मटेरियल आपको चाहिएगा। अच्छा, अब हम एंड किस तरह से करेंगे? 1 और 2 से हमने स्टार्ट किया था, 1 और 2 पे हम यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करेंगे। सेम वैसे ही हम क्लोज़ करेंगे जिस तरह से मैंने ये स्टार्ट किया था। 4 डबल कुरीशा मेरा इस साइड पे होगा और 4 मेरा इस साइड पे है। इसके बीच में से मैं यहाँ पर स्टिच उठाऊंगी मैं, ठीक है। और बैक से भी सेम इसी तरह होगा, 4 हमारा इस साइड पे हो जाएगा, डबल कुरीशा 4 इस साइड पे हो जाएगा। तो अब आपने करना ये है, ये हमने ले लिया 4 ठीक है, 4 इस साइड पे 4 उस साइड पे, और दूसरे साइड पे भी सेम इसी तरह से हमारा 4 उधर हो गया। अब आपने यूँ बाहर निकाला, ठीक है, थोड़ा सा टाइट करेंगे, लूज़ नहीं करेंगे हम, और इन दोनों लूप्स के अंदर से आपने हुक को यूँ बाहर निकाल लेना है। अब आपने 1 चेन लेके फिर अपने वूल को आप कट कर दें। तो मेरे पास तो थोड़ा सा ये, तो मैं इसको वैसे ही यूँ बाहर निकाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम खींचेंगे, टाइट कर देंगे। अच्छा, अब इसको हाइट करते हैं हम। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ से भी हाइट करूँगी और दूसरे साइड से भी हाइट करूँगी नीडल की मदद से। तो मैं हाइट करने लगी हूँ। यहाँ इस साइड से भी देखिए मैंने छोड़ दिया था, और दूसरे साइड से भी मैंने जो है वूल थोड़ा सा छोड़ा हुआ था ये। तो सेम आपने इसी तरह से हाइट करना है नीडल की मदद से। अगर आपको लगता है बेस्ट तो आप नीडल की मदद से इसको हाइट कर लें, या फिर आपने हुक की मदद से करना है तो हुक की मदद से भी आप इसको हाइट कर सकते हैं। तो अब ये देख रहे हैं, ये स्टिच जो है, इन स्टिच के अंदर से मैं यूँ लेके जाऊँगी और इसको हम छुपा लेंगे। ये जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ ये मैं बिगनर्स को बता रही हूँ ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप कोई भी पैटर्न बनाते हैं और जो एंड में आपका इस तरह से वूल बच जाता है, उसको फिर हम कुछ इसी तरह से हम इसको हाइट करते हैं ताकि वो नज़र ना आए। तो जिस तरह से मैं इस साइड से कर रही हूँ, सेम दूसरे साइड से भी इसी तरह से करूँगी। चलिए, अब मैं इसको कट करने लगी हूँ, ठीक है। बैग मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, और अब मैं दूसरे साइड से भी इसको हाइट करने लगी हूँ। बैग मेरा यहाँ पर रेडी हो गया है, और मैंने यहाँ पर चेन भी मैंने इसमें अटैच कर ली है। तो अगर आपको लगता है कि आपको छोटे स्ट्राइप की नीड है तो आप फिर छोटा वाला स्ट्राइप यूज़ कर लें। अगर आपको ये बड़ा वाला स्ट्राइप चाहिए तो फिर बड़ा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जो आपने यूज़ करना है उसको बाहर निकालें, और जो यूज़ नहीं करना आपने उस स्ट्राइप को आप अंदर कर दें, बटन खोल के और उसको यूँ अंदर कर दें। वैसे तो माशाल्लाह आप लोग खुद भी इतने जीनियस हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपको जो बेस्ट लगता है आप वो वाला स्ट्राइप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब ये मैंने जो था एक ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। और अब एंड में हमेशा की तरह आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।